टू स्टॉक्स टू वॉच। जो नाम जानने के लिए आए थे उनको निराश नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स एंड एमआरएफ, ये दो कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टॉक्स के नाम वालों के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब काम की बात करते हैं, नाम के बाद काम की बात। सो टाटा मोटर्स एंड एमआरएफ, ये अगर दोनों स्टॉक्स आप देखोगे तो जो अपने 52 वीक हाइस थे दोनों के, मतलब अगर टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 360 रुपीज का 52 वीक हाई था, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 280 रुपीज तक नीचे आ चुका है। सो 80 रुपए से ये स्टॉक नीचे है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, नॉट फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई काफी ऊपर है टाटा मोटर्स का। सो 20% के ऊपर ये फॉल है। और अगर एमआरएफ की हम बात करते हैं तो फ्रॉम 99,000 रुपीज टू 77,000 रुपीज, यस, पर शेयर, ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। बट ये दोनों स्टॉक्स आपके रडार पे होनी चाहिए। उसके पीछे के रीजंस क्या है, इनके फॉल के रीजंस क्या है, और सही में ऐसा कुछ बिजनेस में चेंज हुआ है क्या इन दोनों कंपनीज में जो इतना मार्केट में इसका फॉल आया है। तो कुछ चीजों में जब अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स आते हैं कुछ स्टॉक्स से, तो कंसोलिडेशन इज ऑलमोस्ट, यू शुड ऑलवेज मतलब क्या बोलते हैं, वेलकम दीज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मूव्स। दैट्स व्हाट आई फील, इट्स अ साइन ऑफ अ गुड स्टोरी। सो क्या रीजंस है टाटा मोटर्स के गिरने के पीछे के, क्या रीजंस है। अगर हम एक बात करेंगे तो डेफिनेटली सेकंड वेव थी, उसमें बिजनेसेस डिसरप्ट हो गए, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा ही होगा इन कंपनीज के ओवरऑल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक रीजन हम बोल सकते हैं। बट द बिगेस्ट रीजन फॉर टाटा मोटर्स शेयर फॉल इज ये जो चिप का शॉर्टेज रहा, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज रहा, उसकी वजह से सेल्स काफी ज्यादा स्लम्प हो गया। एंड कंपनी ने जो प्रोजेक्शंस दिए 2 क्वार्टर्स के लिए, तो वहां पे सेल्स के नंबर्स बहुत खराब होने वाले हैं। दैट्स व्हाट द कंपनी हैज टोल्ड एवरीबॉडी, शेयर होल्डर्स अपफ्रंट, कि भाई ये ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब ये जब डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम है कि अगर हमने ये देखा तो नहीं, डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड इंटैक्ट है इन कंपनीज के जो मॉडल्स है वगैरह, जेएलआर के हो या फिर टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक मार्केट में हम बात करेंगे तो हर जगह पे डिमांड काफी अच्छी है। डोमेस्टिक मार्केट में तो उन्होंने एक आर्टिकल भी आया था इकोनॉमिक टाइम्स में, जुगाड़। सो जो जो शॉर्टेजेस थे जहां जहां वो प्रोडक्ट्स में, तो वो पर्टिकुलर फीचर्स निकाल के उन्होंने सेल्स किए हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को फीचर्स की जरूरत नहीं होती, उनको बस गाड़ी चाहिए होती है। तो वहां पे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी, उसको सप्लाई करके दिया है। बट मेजोरिटी ऑफ दी रेवेन्यू अगर हम बात करते हैं, मोर देन 75% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जेएलआर बिजनेस, और ये फॉरेन मार्केट्स में आता है और वहां पे जुगाड़ नहीं चलते हैं। दैट्स व्हाई उनके जो ओवरऑल सेल्स नंबर्स है वो यहाँ पे खराब ही दिखेंगे फॉर अनदर 1 or 2 quarters, and that's what the market is trying to discount. So in the shorter horizon, these kind of news will always have an impact on the stock prices, but over the longer horizon, once this particular chip issue gets resolved, even the company is also trying to enter in this particular market so that the dependency on other markets, other players should not be there. तो hopefully अगर वहां पे कुछ अच्छी चीजें हो जाती है तो डेफिनेटली हमने इस पे ध्यान रखना चाहिए। दिस इज द रीजन टू कीप दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑन योर रडार। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एक एडवांटेज, अर्ली मोर एडवांटेज इस कंपनी ने लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स में काफी अच्छा मार्केट शेयर ऑलरेडी कंपनी ने लिया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि वही मार्केट शेयर आने वाले समय में भी कंपनी मेंटेन करेगी, बट डेफिनेटली एक अर्ली मोर एडवांटेज अगर कंपनी ने लिया है। कंपनी इज ट्राइंग टू इंप्रूव इट्स नेटवर्क ऑल्सो। इवन जेएलआर पे भी वो जो उनकी विजन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन, तो वो भी काफी क्लियर है। बाय 2025 ऑल दीज मॉडल्स शुड हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिएंट, एंड दैट्स व्हाट इज लुकिंग वेरी गुड। बाकी टाटा मोटर्स की जो इकोसिस्टम डेवलप हो रही है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर वो टाटा पावर हो, टाटा एलेक्सी हो, टाटा केमिकल्स हो, I think that will also add a lot of value to this particular company. So ये टाटा मोटर्स रिलेटेड रहा जो 20% से नीचे है from its 52 week high, but over the longer horizon, is there any disruption which is in place? I don't think, but shorter, I think कंपनी ने पूरा चीजें वहां पे बता दी है। तो ये टाटा मोटर्स का डिस्कशन रहा। अब दूसरा जो स्टॉक है वो है एमआरएफ का स्टॉक। तो वहां पे ऐसा क्या हो गया? सो एक तो चीज आपको समझनी होगी कि एमआरएफ इज एन ऑटो एंसिलरी काइंड ऑफ बिजनेस। अल्टीमेटली ऑटो इज द पेरेंट सेक्टर, जहां पे ये गाड़ियां बिकती है उन वहीं पे तो ये टायर्स वगैरह लगते हैं।
सो जहां पे आपका पेरेंट सेक्टर इज स्ट्रगलिंग टू शो सेल्स, तो वही सेम इम्पैक्ट इवन उसकी जो ऑटो एंसिलरीज है उस पे भी होगा। सो यहाँ वो एक स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट एमआरएफ पे होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे, सो इन बिटवीन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज होते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग में, एंड दैट्स व्हाई वहां पे अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली द मार्जिन्स विल गेट इंपैक्टेड, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल दीस टायर सेक्टर कंपनीज। तो उसी का इंपैक्ट मुझे लगता है कि इवन यहाँ पे एमआरएफ पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर आईसी इंजन वाले व्हीकल्स हो, दोनों व्हीकल्स में टायर तो लगने वाले हैं। सो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो भले ही आईसी इंजन वाले जो कंपनीज है उन पे इम्पैक्ट हो, बट टायर कंपनीज पे इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो। सो दो तरीके की डिमांड होती है टायर सेक्टर में। एक होती है ओईएम्स के साथ जो टायर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये जो अलग अलग कंपनीज है, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, hyundai हो, किया हो, अलग अलग कंपनीज है, उनके साथ अगर जब प्रोडक्शन हो रहा है इन कंपनीज में गाड़ियों का, तो वहीं पे अगर टायर कर लिया जाएगा तो उनके टायर्स वहां पे लगते हैं। तो ऐसे टायर्स में आई थिंक एमआरएफ हैज अ वेरी गुड एज, एंड प्लस रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी रहेगी। लास्ट ईयर बिकॉज बहुत सारी मूवमेंट नहीं हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई टायर की जो डिमांड थी वो एक्चुअली कम हो गई, बट आने वाले समय में जैसे जैसे नॉर्मल सी वापस आती जाएगी वहां पे वो डिमांड भी इंक्रीज होने के अच्छे चांसेस हैं। दैट्स व्हाई बोथ दीज लार्ज कैप स्टॉक्स which are down by more than 20% since their 52-week highs, एमआरएफ में तो हम ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं। तो इन दोनों कंपनीज को आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड लुकिंग एट द प्राइस ऑफ एमआरएफ थोड़ा सा अनअफोर्डेबल टाइप ऑफ स्टॉक ये नजर आता है, बट दैट्स हाउ द company is not bothered about the stock price. They are not bothered about whether retail investors are participating or HNIs are participating or institutional investors are participating. What they are concentrating on is कि अपना बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। I think that is what is required. So let's see क्या होता है। So ये दो स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, ऐसा मुझे जरूर लगता है दोस्तों। तो if you people feel that we are doing a good job, so please visit investednia.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स आप लोगों के लिए हमने अवेल करके रखी है ऑन आवर वेबसाइट investednia.in। सो मॉनसून ये प्रोमो कोड है, वहां पे 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी ऑन अ हायर साइड। मैं आशा करता हूं आप जरूर investednia.in को विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।